कोटा संभागीय आयुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह बाहरट संस्थान कोटा द्वारा आज अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह बाहरट की 133वीं जयंती पर यूआईटी ऑडिटोरियम में अमृत कलश यात्रा स्वाभिमान दिवस 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, इतिहासविद और मोटिवेशनल स्पीकर राजवीर सिंह, भाजपा विधायक संदीप शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता पंकज मेहता, महेश विजय के साथ संस्था के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रतिभाओं और वीर सैनिकों के परिजनों का सम्मान किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में पदाधिकारी ने कुंवर प्रताप सिंह बाहरट के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को याद दिलाया। युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। इतिहासविद राजवीर सिंह ने कुंवर प्रताप सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला और युवाओं को भी जीवन में आने वाले संघर्षों का डटकर सामना करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने कोटा में कोचिंग छात्रों को भी उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही है। धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने भी संबोधित किया और अपने विचार व्यक्त किए। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत ने कोटा के दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। नए कोटा में एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से उन्होंने बात करते हुए बताया कि कोटा में 1857 की क्रांति की स्मृति में 1 करोड़ रुपए की लागत से स्मारक का निर्माण किया जाएगा। लखावत ने यह भी कहा कि कोटा संभाग 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। राजस्थान सरकार ने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वाले स्थानों को विकसित करने की घोषणा की है, जिसमें कोटा भी शामिल है। उन्होंने बताया कि अगले दौरे में कोटा को प्राथमिकता देते हुए स्मारक निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। लखावत कुंवर प्रताप सिंह बाहरट जयंती कार्यक्रम में भाग लेने कोटा पहुंचे थे, जहां यूआईटी ऑडिटोरियम में रक्तदान शिविर में भी उन्होंने शिरकत की। और महाराणा प्रताप की युद्ध भूमि से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैं कवि सिद्धार्थ देवल की कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ। तुम नहीं जानते पिता मेरे, जिनकी आंखों का मैं तारा हूँ। तुम नहीं जानते वंश मेरा, जिसका मैं राज दुल्हारा हूँ। मैं बारहट का राजवंश वृक्ष मृत्यु से रुक जाऊंगा। मैं चंबल का पानी क्या नालों के आगे झुक जाऊंगा। जो मातृभूमि पर मरता है वो मरकर मरा नहीं करता। सिंह केसरी का शावक भेड़ों से डरा नहीं करता। सारा मूंगा मेहमान सामने आयड़ा बैठा बता सुनन खातर आप सबने भी मारो कोई रे बारे में बता देवे बीरे पछे जे के बोलन दी बारी आवन बा मौत समान है। मैं साहब ने कह कौन सकूं घना सीनियर है, पर मैं हमेशा सोचा करूं कि मैं घर में सोच के आऊं कि आज मैं आ बात बोलसूं, आ बात बोलसूं, आ बात बोलसूं, आ बात बोलसूं। फिर पछे मैं जब आज कोटा में कार्यक्रम है, मैं तुम्हारे जीवन में कोटा पहली बारी आयो। यहाँ कोटा बुंदी कहने सुनेडी खाली मैं क्लास में सुनाया करूं पढ़ के घटों कहने आजादी रे आंदोलन री बात करता, प्रताप सिंह बाहरट री बात करता। तो पहले विश्व युद्ध है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बी टाइम अंग्रेज जर्मनी लड़न खातर चले गए। बी टाइम अपने देश में एक व्यक्ति है जिनका नाम हो रास बिहारी बोस। ब्याह सोचो कि यार अंग्रेज तो बिजी है जर्मनी लड़न खातर, तो क्यों ना क्रांति करा और क्रांति करके भारत में आजाद करा ले, क्योंकि अंग्रेज तो ध्यान कौन दे सकते। कुछ 4 लोगों ने बात बताई उसी लोगों के यार क्रांति 57 में भी तो करी, 1857 में क्रांति करी, आजाद हो गयोगे। अब वो जैसी के आजाद वे वापस कहो कि यार 57 में अंग्रेज दूसरी जगह बिजी को नहीं, अंग्रेज पूरा ध्यान भारत पर लगाए तो क्रांति तब की। अब की बात अंग्रेज जर्मनी के खिलाफ बिजी है। यदि अंग्रेज जर्मनी छोड़ के भारत आया तो जर्मनी इंग्लैंड पर कब्जो कर लेसी, जब अब ये आजाद हो जैसे। और यदि वे जर्मनी छोड़ के नहीं आया तो आप खुद कदम पर आजाद हो जैसे। आपने दोनों हाथों लाडू है
वहाँ के जो राजा है, राव है, उनके छोटे भाई की बेटी की शादी है, लाल सिंह उनका नाम है। मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, मैं मैथिली गुप्त के उस काव्य को रंग में भंग जो उन्होंने लिखा था, मैं उसको कोट करता हूँ और मैं हिंदुस्तान के इतिहास को कोट कर रहा हूँ। जब शादी ब्याह ठीक से हो गया, मेवाड़ के महाराणा ने प्रताप पारट के पुरखे जो बारूजी सोदा थे उनके बारे में कहा, ये मेरे कविराज हैं। के बारे में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने मथुरा से लेकर के और उज्जैन संदीपन ऋषि के आश्रम तक का जो 11 वर्ष की आयु में गए, तो उस पथ को विकसित करने के बारे में और एक यूँ कहना चाहिए कि तीर्थाटन के रूप में, ज्ञान के रूप में और भगवान कृष्णमय वो स्थान विकसित हों जिस जगह संभावित उनके ठहरने के या जिस रास्ते से वो गए थे। हाँ, इसके बारे में मथुरा से लेकर के और राजस्थान की सीमा तक हम लोगों ने 3-4 बार गए हैं। हमने संस्कृत के और प्राचीन ग्रंथों के जो विद्वान लोग हैं उनके साथ लगभग हमारी 10 बैठकें हुई है। और भी इससे जुड़े हुए जो स्थान हैं, भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हो सकते हैं या भगवान कृष्ण के कहीं न कहीं उल्लेखनीय स्थान जहाँ मिलते हैं, मान लीजिए जैसे कैला देवी है। अब कैला देवी स्कंद पुराण पढ़ा तब पता लगा कि वो उनकी बड़ी बहन है। तो बयाना है, बयाना उनका वो रहा है। तो कुल मिलाकर के हमने इन मोटे मोटे स्थानों का एक जानकारी प्राप्त की है, उसके बारे में विद्वानों के साथ डिस्कशन किया है। और मैं इस सब के बारे में हम लोग मोटे रूप से यूँ कहना चाहिए कि जब हम मथुरा से प्रवेश करते हैं, वहाँ से लेकर के और भरतपुर तो आएगा ही, भरतपुर के बाद में अभी तक हम लोग वहाँ जो है झील का बाड़ा है जो वहाँ भी हम लोग गए हैं। उसके बाद बयाना है, बयाना में उनका वैसा मिलता है। केमरी है, वहाँ भगवान जगन्नाथ का एक बड़ा है। कैला देवी है, मदन मोहन जी हैं, केशवराय पाटन है। फिर आपके यहाँ भगवान कृष्ण से जुड़े हुई शैल चित्र भी है इन गुफाओं के अंदर, वो भी हमको मिले, दिए हमको उन लोगों ने। और उसके बाद में हम आपका मथुरेश्वरी का मंदिर है ही यहाँ हाड़ौती में, जो भी उसमें आ रहा है। द्वारका जी का मंदिर केशवराय पाटन में है, द्वारकाधीश का। और उसके बीच में और भी जितने आ रहे हैं चरण चौकी, और उसके बाद झालावाड़ में द्वारकाधीश का मंदिर आता है। तो इन सारे स्थानों के बारे में एक बार विवरण एकत्र किया है। अब उसके बाद हम 2 बैठकें करेंगे और सरकार के सामने विषय रखने वाला है कि इसको विस्तृत करने के नाते हम लोग इसको भगवान कृष्णमय बनाएं। पहला उद्देश्य ये होगा, सरकार की जो इच्छा है वो ये है। दूसरा, उस एक काल से लेकर के अब तक के सतत जो एक श्रद्धा के साथ में, आस्था के साथ में भगवान कृष्ण की लीलाओं को लेकर, भगवान कृष्ण के इतिहास को लेकर, और जो अब तक हमारी ऐतिहासिक परंपराएं और इतिहास का जो विषय सामग्री हमको मिल रही है, उसको एक बार हम वेरीफाइड कर लें। और अनेक स्रोतों से जाऊँ, मैं वृंदावन में भी गया, मथुरा में भी गए हैं, लगभग विद्वानों के साथ बैठे भी हैं, वो करेंगे। और करके फिर आपको जानकारी देंगे कौन से स्थानों का चयन किया, पहले फेज में क्या करेंगे, सेकंड में क्या करेंगे। तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं।